यूपी में बाढ़ का सितम है और इस बीच में एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जल पुलिस हो, वो एक तरीके से देवदूत बने हुए हैं उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। आप अगर तस्वीरों में देखें मेरे पीछे, तो ये पूरा गांव है जो इस वक्त बाढ़ के पानी में समा गया है। अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रही हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी, सामने पहले दिखाइए तस्वीर, जो छत पे लोग खड़े हैं वो इंतजार में है कि कब हमें मदद पहुंचेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही प्रशासन की जो बोट है वो पहुंचती है राशन बांटने के लिए, ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों से निकलकर ये लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं जिससे इनकी मदद हो पाए, इनको मदद मिल पाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जल पुलिस है, तमाम लोग देवदूत बने हुए हैं इस बाढ़ जैसे हालात में। प्रयागराज में ये जो पीछे का आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा गांव है, ये कोई नदी नहीं है जहां इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा गांव का क्षेत्र है। कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको। और काफी घर जो है वो मेकशिफ्ट जो खासकर घर है वो तो इस पहाड़ के पानी में डूब ही चुके हैं। तो इस तरह के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। देखिए औरतें किस तरीके से, किस तेजी से यहाँ पर सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही हैं। और थोड़ा अगर उस तरफ हम दिखाएंगे तो राहत सामग्री देखेंगे तो राहत सामग्री भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर कुल मिलाकर बांटी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं खराब समय, आपदा के समय, ये देखिए सामने की तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं, जैसे ही प्रशासनिक बोट पहुंचती है, एनडीआरएफ देवदूत बनकर पहुंचती है और ये सभी उतरना शुरू करते हैं एक इंतजार में, एक मदद में कि इनको मदद मिले और बाढ़ से कम कुछ हद तक ही सही लेकिन राहत मिल पाए। प्रयागराज की बाढ़ इस वक्त सबसे ज्यादा किसी चीज को सता रही है तो वो है गांव जो प्रयागराज के बॉर्डर पर बने हुए हैं। और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर उसी स्थान पर मौजूद हैं। आप सामने देखें कि घर के घर जो हैं, ये निचले स्तर पर जितने घर बने हैं वो डूब चुके हैं। जो ऊपर लोग थे वो अभी आए क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहां पर एनडीआरएफ की टीमें देवदूत बनी है, प्रशासनिक अधिकारी राशन पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें तो ये सभी वो लोग हैं जहां पर जो अफेक्टेड हैं इस पूरे फ्लड से और इस बाढ़ के चलते अभी इनको राशन सामग्री, जो खाने पीने की चीजें हैं वो बांटी जा रही है। आपको दिखाऊं मैं तस्वीरों में तो ये देखिए इस तरह की जो लैया के पैकेट्स हैं वो इन्हें दिए जा रहे हैं। बच्चों के हाथ में इस तरह के जो छोटे छोटे बिस्किट्स हैं ये दिए जा रहे हैं। नतीजा क्या है, क्योंकि बाढ़ कब तक ये पानी यहाँ रहेगा नहीं मालूम है, इस वजह से ये चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। हमारे साथ एसडीएम 12 मौजूद है, शिखा जी। शिखा जी, आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है? जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से 2-3 जो गांव है सबमर्ज्ड हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने। कितनी आबादी प्रभावित होगी इन 2-3 गांवों में आपके हिसाब से? हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको, जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं। वो यहाँ रहने सकते तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कितने बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात? पूरे क्षेत्र हमारे 2 नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के लगे हुए हैं। अधिकारियों का वर्जन आप सुन रहे हैं और ये देखिए तमाम लोग हैं। बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा? क्या लग रहा है आपको अभी पानी का? सर अब बहुत साल बाद तयाबा आसा तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गया नहीं तो आ गया भीतर घुसा है पानी। अब के देख ले। आपके गांव में बाढ़ कब आई थी? 97 में बूढ़ा रहा, ऐसे अधिक 97 में आई थी। हाँ। तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले? अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, ये दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है नहीं। बिजली तो आ ही नहीं रही होगी? नहीं सर, बिजली नहीं आ रही है। उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए, सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है? छत पे ही रहते हैं? देखा जैसे ही नाव पहुंच, बूढ़ है, पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है, अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे। शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
देखा जैसी बोट यहाँ आई आप लोग एकदम से यहाँ हाँ हाँ खाने पीने की कमी है क्या अभी? नहीं काहेगा के बनाई पामा हाँ अच्छा इससे इन सब चीजों से मदद मिल रही है आप लोगों को, जो राशन सामग्री वगैरह जो भी मिल रहा है आपको अभी फिलहाल मदद है? हाँ मदद है। पाठक कहीं की आए रहे राशन पानी देखिए ये छोटे छोटे से बच्चों को देखिए, ये वो क्षेत्र है बाढ़ का। आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे। तो इस कठिन परिस्थिति में एनडीआरएफ जो है वो देवदूत का काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, राशन सामग्री बांटी जा रही है। इस तरह की जो नावें हैं इनकी सहायता ली जा रही है इस पूरे ऑपरेशन में। हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर एनडीआरएफ हैं, वो उनसे पूछेंगे किस तरह से ये कार्यरत है यहाँ पे। अपना परिचय दीजिएगा, बताइएगा किस तरीके से आप लोग कितने गाँव जा चुके हैं, कितना रेस्क्यू हो चुका, कितना राशन वगैरह बढ़ चुका है? इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी 11th एनडीआरएफ वाराणसी। हमारी टीम जो है प्रयागराज में पदस्थ है अभी रेस्क्यू कार्य के लिए। जैसे ही हमको रात को लगभग 12 बजे इन्फॉर्मेशन मिला कि अपना इस इलाके में एसडीएम मैडम एडीएम मैडम के थ्रू हमको फोन के द्वारा सूचित किया गया कि लोग फंसे हुए हैं, तो लोनीपार इलाके में तत्काल हमारी टीम आई है और रात को लगभग 120 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। साथ ही हर इलाके में घूम करके लोगों को हमने जो है राहत सामग्री प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है उसको भी वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रयागराज में आपकी टीम्स फैली हुई हैं इस वक्त? बेसिकली हमारी एक ही टीम है, जो कहीं भी कुछ भी होता है प्रयागराज में तो हमारी टीम जाती है। कितनी बोट्स हैं टोटल? हमारे पास लगभग 5 बोटें हैं और जिसमें से हम 2 बोट डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं और हमारी अगल बगल भी टीमें, बनारस हमारी रिजर्व टीमें हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो वहाँ से भी टीमें हमारे सब पूरी तरीके से तैयार है और देवदूत की भूमिका इस पूरी तराजी में निभा रही है। कैमरामैन संदीप के साथ समाज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।